मॉर्निंग डियर्स। हैव ए प्रॉफिटेबल वीकेंड। आज वीक का पहला दिन है और हम नए वीक का स्टार्ट करने जा रहे हैं। दुआ है कि ये वीक हम सब के लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। तो हम देख लेते हैं पिछली हमारी जो एनालाइज थी फ्राइडे वाली, उसके हवाले से बात कर लेते हैं। जब हमने गोल्ड को एनालाइज किया तो 20335 इसके आसपास मूव कर रहा था और मैंने ये कहा था कि पॉसिबल है कि ये नीचे की तरफ मूव करे और यहाँ से ऊपर की तरफ। मैंने पहले तो ये कहा था कि आप फिलहाल सेल के चांस नहीं है, मतलब यहाँ से ऊपर जाने के चांस है, लेकिन 45 का एरिया जो होगा वहां तक बाइंग जो है वो आप एंड कर लें और 45 वाले एरिया से बाइंग बिल्कुल भी ना देखिएगा। अब जाहिर है, मैं सारा कुछ यही होता है कि एक अंदाजा होता है कि 45 ऐसा एरिया है जहां से ये रिजेक्ट होगा, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो वहां पर ये देखना है कि भाई बाय नहीं करना है, बाय होल्ड भी नहीं करना है, तो फिर क्या करना है, फिर सेल ही करना है। वहां से रिजेक्शन देखें और सेल करें, सीधी सी बात है। तो उसी हवाले से आप देख सकते हैं कि पहले इसने मूव की ऊपर की साइड और ऊपर जाने के बाद इसने तकरीबन जो है वही 2045 का एरिया टच किया और वहीं से जो है वो सेल हुआ। और मैंने ये कहा था कि 28 का एरिया जो है वो 35 तो ब्रेक था ही, 28 का एरिया इंपॉर्टेंट है। अगर 28 के नीचे H4 क्लोज हो जाता है तो फिर ये 2015 को देखेगा। और आप M15 में जाके देखें, क्लियर बिल्कुल जो है वो यहाँ पर पोजीशन। ये देखें आप, पहले इस एरिया को शेडो ब्रेक किया और उसके बाद इसने ये 38 के आसपास एरिया जो था उसको टेस्ट किया और वहां से ब्रेक जो है वो इसका 2015 पे आके लगा। तो ये थी हमारी फ्राइडे की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स के हवाले से बात कर लेते हैं। पहले मैं चैनल पे नए आने वाले सब ट्रेडर से स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें। हमारा मेथड थोड़ा अलग है बाकी जितने भी मेथड है उनसे, तो थोड़ा नए जो आते हैं उनको थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर लगता है कि ये सिर्फ लेवल है और कुछ भी नहीं है। लेकिन आप इन लेवल्स के अंदर मार्केट की मूवमेंट और इन लेवल्स के कमाल आप देखिए, रिजल्ट पे जाएं। हमेशा जो है वो किसी चीज को भी दूर से जज ना करें। हमेशा कामयाब इंसान हम वो है जिन्होंने किसी भी चीज को जो है वो दूर से जज नहीं किया। उन्होंने हमेशा उसको जो है वो डीपली देखा या फिर उनको उन पर एक्सपेरिमेंट किए और उनको जज किया कि उसके अंदर क्या होता है या वो क्या है, रियलिटी क्या है, रिजल्ट क्या है। तो मैं हमेशा की तरह वही कहूंगा कि मैं ऐसी बात नहीं करता कि हमारे पास हम ये हमारे जो है वो ये है वो है हमारे लेवल्स या हमारा मेथड। लेकिन ये कि आप एकदम जो है वो जज ना करें। अगर आप एकदम जज करते हैं, रिजल्ट पे जाएं, रिजल्ट को देखें, फिर आप जो है वो आपको हक है कि उसके हिसाब से फैसला करें रिजल्ट के बेस पे। और जिन जो हमारे मेथड को सीखना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पर इसी चैनल के अंदर लर्निंग बेस्ड वीडियोस प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद हैं। आप उनको देखकर जो है वो वहाँ से लर्निंग भी कर सकते हैं हमारे मेथड की। और दूसरा ये है कि अगर कुछ समझ में नहीं आता और ये अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर भी मौजूद है, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कोई भी पेड सर्विस या फिर सिग्नल वगैरह मैं इस चक्रों में कभी पड़ा ही नहीं, सिग्नल्स और इन चक्रों में। और ना ही हमारी किसी कोई ऐसी पेड सर्विस और इस टाइप का कोई सर्विसेज हैं। बस यही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है
कोई ऐसा कुछ नहीं है कि किसी किस्म की पैड सर्विस हो। तो देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स के हवाले से हम बात कर लेते हैं। अब आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स जो लग रहा है अब काफ़ी हद तक चांस हैं कि यहाँ से ये 21, शायद 21 का एरिया रहे, यहाँ से काफ़ी हद तक चांस है कि इस यहाँ तक जाने के। अगर तो ये यहाँ से प्रॉपर रेजिस्टेंट होता है, प्रॉपर नोट करिएगा, प्रॉपर रेजिस्टेंट होता है या इसके ऊपर अगर क्लोज नहीं लगाता तो दोबारा ये एरिया ब्रेक होने का वेट करिएगा, क्योंकि शेडो ब्रेक तो ज़रूर है, लेकिन अगर ये इस एरिया को ऊपर शेडो ब्रेक करके आया तो फिर यहाँ से अगर यहाँ तक आता है या फिर 21 तक आता है, इन दोनों में से कहीं से ये एज ए सपोर्ट यहाँ से बना भी सकता है और फिर दोबारा ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। और अगर ये इस एरिया को शेडो ब्रेक करके आया या फिर इसके ऊपर निकल जाता है, मतलब इसको क्लोज करता है, यहाँ से सीधा यहाँ तक चला जाता है, तो ये एक वेल एंड गुड एरिया होगा जहाँ से अगर ये रिजेक्ट होता है एक कंफर्म जो है वो पोजीशन मिलेगी। ये यहाँ तक देखिएगा। फिर इस एरिया को जब तक ये ब्रेक नहीं होता, इस एरिया के नीचे जो है वो आप कोई इस एरिया में आप सेलिंग ट्रेड जो है वो ना करिएगा, ना ही अपनी कोई सेल ट्रेड इस एरिया में होल्ड करिएगा। ये एरिया अगर ब्रेक हो जाता है और यहाँ जो है वो नीचे की पोजीशन देता है, ये ब्रेक करने के बाद 2013 के नीचे अगर स्टे करता है, ब्रेक करता है, और तो फिर आप जो है वो मजीद इसको देख सकते हैं नीचे की तरफ। और दूसरा ये है कि अगर ये इस एरिया को जैसे प्रॉपर टेस्ट करता है और अगर ये जैसा मैंने बताया कि इस एरिया को अगर ये शेडो ब्रेक करके आता है तो इस तरह की पोजीशन बन सकती है। ये 21 से भी जा सकता है और सीधा ऊपर भी जा सकता है, मतलब यहाँ पर आप देखिएगा। और अगर ये इस एरिया को प्रॉपर टेस्ट करता है तो फिर बहुत ज़्यादा चांस होंगे, मतलब प्रॉपर इस एरिया को ब्रेक ना करे तो फिर यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि नीचे जो है वो एरिया ये ब्रेक कर दे। मतलब यहाँ से अगर ये तकरीबन जो है वो फिर इस तरह की पोजीशन बन सकती है, ये इस सूरत में जिस सूरत में 28 ब्रेक ना हो। ठीक है, तो इस तरह ये पोजीशन बन सकती है। इसके बाद इसके पास कोई मेजर सपोर्ट नहीं रहती, यही मेजर सपोर्ट रहती है 1991 वाली और 1909। फिर स्लोली मतलब सारी पोजीशंस होंगी। मैंने एक लंबी जो है वो मूव के हिसाब से बता दिया है कि आप इनके अंदर ये मेजर एरियाज है। 2013 के नीचे H4 का क्लोज चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा, फिर आप नीचे की जो है वो पोजीशन को देख सकते हैं, अदरवाइज ये यहाँ से बुलिश हो सकता है। अच्छा, अगर क्यों हो सकता है उसके कुछ रीजंस भी हैं, इसलिए मैं जो है ना वो दोबारा कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कि आप 2013 के नीचे सेल जो है वो सोच समझ के ही जो है वो करिएगा। इसके नीचे H4 के क्लोज लगे और स्टे लगे, स्टे करे तो फिर आप यहाँ से सेल करिएगा। और ये हो सकता है कि अगर ये इसके नीचे H4 का एक क्लोज दे और ऊपर की तरफ अगर मूव करता है तो आप 21 तक देखिएगा। अगर ये मतलब यहाँ से अगर ये एक H4 का क्लोज देता है और दोबारा इसके अंदर एंटर हो जाता है, मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, तो आप इसको 21 तक देखिएगा। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, तकरीबन यहाँ तक ये 21 का एरिया जो है वो फिर ये 21 को टेस्ट कर सकता है। और 21 से अगर ये रिजेक्ट होगा तो फिर ये एक अच्छी मतलब पोजीशन मिलेगी। अब आपको समझ आनी चाहिए कि हमें अगर एंट्री लेनी है सेल में तो क्या देख के और कहाँ से लेनी है। इट मीन्स कि अगर देखें ना यार, ये एरिया अगर ब्रेक होता है तो हमें वेट करना है H4 का क्लोज लगे। देखिए ना, ये यहाँ से ऊपर गया है तो इसको ऑलरेडी ब्रेक करके तो नहीं गया हुआ। अगर ये ऑलरेडी ब्रेक होता तो मैं बोल देता कि ये सीधा से चल जाएगा। ये ऑलरेडी ब्रेक नहीं है, इसलिए इसके नीचे H4 क्लोज लगेगा। उसके बाद ये दोबारा ट्राई करेगा 21 के आसपास और फिर वहां से नीचे आएगा। तो आप समझ लें कि हमें जो है वो कंफर्मेशन क्या मिली, एंट्री कहाँ से लेनी है और कौन सा एरिया हमने देखना है। तो मेरे ख्याल में, मेरे हिसाब से जो आज के इम्पोर्टेंट एरियाज हैं, लेवल्स हैं, वो यही हैं। आप इन लेवल्स के ऊपर अच्छे से फॉलो करिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मैंने बता दिया है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।